ॐ सिद्धान्तमौपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः शोणाधरं महः किञ्चिद्वीणाधरमुपास्महे। नमो नमः। एस्ट्रो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक मासीय ज्योतिष पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज की कक्षा में ग्रहों की दृष्टि के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं के चर्चा में बार बार दृष्टि की बात आ रही थी, तो हमें लगा कि आप लोगों को दृष्टि के बारे में शायद पता हो न पता हो, कितनी बातें पता हो, क्योंकि हम नहीं बताए हैं और हम आरंभिक कक्षा संचालित कर रहे हैं वर्तमान में। तो हमको यही लगेगा कि आप लोग जितने हैं आरंभिक ज्ञान लेने के लिए यहाँ आए हैं और आरंभिक ज्ञान में अभी तक हम नहीं बताए हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि आप लोगों को भी दृष्टि के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो देखते हैं आज हम कितना दृष्टि के बारे में बताते हैं, उसमें से कितनी बातें आपको पहले से पता थी या फिर कितनी बातें आज पता चलती है और कितनी बातें आप लोगों को जानने के लिए रह जाती है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा में। ग्रहों की दृष्टि की क्या है, कैसे है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्रह हैं जिनकी दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं हम लोग? ग्रहों की दृष्टि की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि के क्रम में जो हमको समझना है, उसमें ये समझना है कि ये जो ग्रह हैं ये किस प्रकार से देख करके, दृष्टि शब्द का अर्थ क्या है? देखना। देख करके किस प्रकार से ये अपना फल व्यक्ति को देते हैं, मतलब इनके देखने से किस प्रकार से फल होता है। तो फल तो इनके देखने से होता है, फल भी दृष्टि का फल भी है। तो दृष्टि के फल को जानने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है, क्योंकि फल हम पढ़ लिए कि सूर्य यदि चंद्रमा को देख रहा है, सूर्य यदि पंचम भाव को देख रहा है, सूर्य यदि वृश्चिक राशि को देख रहा है, तो किसी को भी देख सकता है, तीनों स्थितियां बन सकती है। तो किस प्रकार की स्थिति होगी, क्या फल होगा, फल हम पढ़ भी लिए, तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि हाँ ये देखेगा कैसे। तो ये देखेगा कैसे, इस बात को जानने के लिए हम लोग क्या अभी जानने जा रहे हैं? ग्रहों की दृष्टि को। तो ग्रहों की दृष्टि को अभी देखते हैं। इसके लिए अलग अलग आचार्यों का अलग अलग श्लोक भी प्राप्त होता है और मंतव्य भी अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ग्रह की क्या दृष्टि है तो क्या स्थिति बनेगी। ठीक है, ग्रह दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि की हम चर्चा कर रहे हैं। दृष्टियां किसकी किसकी होती है? ग्रह की भी दृष्टि होती है और राशि की भी दृष्टि होती है। ठीक है, राशि दृष्टि। ठीक है, इस दृष्टि का फल भी होता है। तो दृष्टि का फल तो देखेंगे आगे, जैसा होगा बताया जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक सबसे पहले जो आरंभ की बात है वो आप लोग ये समझिए कि एक श्लोक लघु पाराशरी नामक ग्रंथ में आचार्य कहते हैं कि पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव पूजा पुनः विशेषतश्चतुर्दश त्रिकोण चतुरष्टमान। इससे क्या स्पष्ट है कि सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, ये तो एक सामान्य बात हुई
क्या हुई, सभी ग्रह अपने से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जब हम ये बात समझ लेंगे कि सभी ग्रह अपने से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ पर मन में एक जिज्ञासा उठनी चाहिए। आप लोगों के ओर से हम खुद प्रश्न कर लेते हैं कि मन में क्या जिज्ञासा होनी चाहिए कि पूर्ण दृष्टि कहने से तात्पर्य, एक जिज्ञासा तो ये उठेगी कि क्या और भी कोई दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि होती है तो और क्या दृष्टि होती है। एक तो हो गया पूर्ण दृष्टि, एक हो गया पाद दृष्टि। पाद दृष्टि, अब ये पूर्ण दृष्टि क्या है, पाद दृष्टि क्या है, ये भी अभी हम लोग समझेंगे। पहले जो बात अभी हम लिखे, सभी ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, इस बात पर थोड़ा ध्यान देते हैं। मान के चलिए ये जन्मांग है, इसमें पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा कि ये जन्मांग में लग्न है, इसको क्या कहते हैं, लग्न। इसको क्या कहते हैं, सप्तम। तो आप इससे समझ लेंगे ना, लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश, एक क्रम से भाव है। तो कोई ग्रह यदि बैठ गया चतुर्थ में, जैसे सूर्य बैठ गया चतुर्थ भाव में, तो सूर्य ये जहां बैठा है इसको चतुर्थ भाव कहते हैं। तो सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ गया तो हमको क्या देखना है, सूर्य की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। सबसे पहली बात ये देखना है सूर्य किस किस भाव को देख रहा है। तो सूर्य किस किस भाव को देख रहा है, ऐसा जब भी हमारे मन में प्रश्न आएगा तो क्या करना है, ये अभी क्या लिखे हैं, सभी ग्रह अपने से सप्तम, सभी ग्रह क्या करते हैं, अपने से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और दृष्टि मात्र से पहला जो विचार आना चाहिए मन में, वो विचार आना चाहिए पूर्ण दृष्टि का। तो अब देखिए यहाँ पर सूर्य से सप्तम कौन सा भाव होगा, कैसे पता चलेगा, तो जहां जिस ग्रह को बैठाएंगे उससे क्या करना है, हमको एंटी क्लॉक चलना है। क्या चलना है, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक मतलब क्या हो गया, सूर्य जहां, अच्छा जो ग्रह जहां बैठेंगे गिनती हम वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो सूर्य हमारा बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, ये क्या है, चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में सूर्य है, तो यहां से गिनती प्रारंभ करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या हुआ, सूर्य की पूर्ण दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है, दशम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो अब इन 1 5 4 3 2 1 जो ये 6 7 है इसको हटाइए, ये समझ में आ गया। मान के चलिए यही सूर्य बैठ जाए नवम भाव में, एक ग्रह पर आप समझ लीजिए तो सभी ग्रह पर समझ लेंगे, यही सूर्य बैठ गया नवम भाव में। तो नवम भाव में बैठे हुए सूर्य, अब गिनती कहां से, यहां सूर्य बैठा था तो यहां से 1 2 चालू किए थे, लेकिन अब हमको गिनती करना है यहां से। तो सूर्य जहां बैठा है वहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इस सूर्य की दृष्टि कहां हो रही है, तृतीय भाव पर, तृतीय भाव पर। कैसे, तो यहां से जब हम करेंगे गिनती तो ये इसी प्रकार से दृष्टि को समझना है कि जिस भाव में ग्रह बैठा है, जैसे देखिए यहां पर है तो ऐसे ये यहां पर गया, ठीक है, ऐसे समझिए ये यहां पर दृष्टि कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहां से ये सप्तम भाव हो रहा है। तो जो ग्रह जहां स्थित होंगे वहां से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ये एक बात हो गई, ये तो आपको उम्मीद करते हैं बड़ी आराम से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं आचार्य कि नहीं नहीं, सभी ग्रह की तो बात ठीक है, सभी ग्रह अपने से सातवें को तो देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसकी अन्य भावों पर भी पूर्ण दृष्टि, पूर्ण दृष्टि मतलब 100%, पूर्ण दृष्टि मतलब 100%, ठीक है, 100%। 100% को अगर हम गणितीय पद्धति में कला में देखें तो क्या देखेंगे, 60 कला, कला में क्या हो जाएगा, 60 कला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या है कि एक तो हो गया सभी ग्रह अपने से सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं पर आचार्य क्या करें, शनि जीव कुजा पुनः, किसको किसको करें, शनि, जीव मतलब गुरु, कुज मतलब मंगल, इन 3 ग्रह की विशेष दृष्टि है। इन तीनों की क्या है, इन तीनों की विशेष दृष्टि है। ठीक है, अभी इनका क्या विशेष दृष्टि है, तो इनके विशेष दृष्टि में आप क्या देखेंगे अभी कि शनि का, गुरु का, मंगल का विशेष दृष्टि। तो कह रहे हैं त्रिदश,
त्रि, 10, त्रिकोण, त्रिकोण मतलब पंचम नवम। त्रिकोण पीछे आप पिछला पाठ यदि देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। यदि ये समझ में ना आए कि ये त्रिकोण क्या है तो मेरा इससे ठीक पहले का वीडियो डला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपको समझ में भाव परिचय का वीडियो है, वो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा केंद्र, त्रिकोण इत्यादि क्या है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। मंगल चतुरस्र, मंगल क्या है? चतुरस्र। यदि चतुरस्र आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पिछला वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो चतुरस्र मतलब 4 और 8, ठीक है। अब ये तो समझ में आ रहा है हमको कि जहां पर ये ग्रह रहेंगे वो कुंडली में कैसे समझेंगे। अब आप यहाँ पर एक छोटे से जन्मांग बना करके हम आपको दिखा देते हैं कि यदि शनि कहीं बैठा हो, शनि कहीं बैठा हुआ हो तो उस स्थान से, मान के चलिए शनि लग्न में बैठा है, अभी हम ग्रह राशि नहीं बढ़ रहे हैं, अभी केवल हम दृष्टि। तो अभी आप देखिएगा कि हम जिस बात की चर्चा कर रहे होते हैं केवल उसी बात को लिख करके बताते हैं। इससे क्या होता है, आपको आसानी होती है समझने में, ठीक है। तो अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य कि जहां पर शनि स्थित हो, जहां पर शनि स्थित हो, जहां कहीं भी हो, इस पूरे 12 भाव में कहीं भी बैठ सकते हैं, उस स्थान से तीसरे स्थान, तो शनि यहाँ है, यहाँ से तीसरा भाव ये है, और यहाँ से 10वां भाव ये है, और यहाँ से 7वां भाव ये है। इस तीनों पर शनि की क्या है? शनि की पूर्ण दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखिए 1, 2, 3, तो तृतीय भाव पहले ही कह रहा है त्रि, 10 भी कह रहा है, तो 10 ये हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया क्रम से। तो ये 12 राशियां हो गई। ये गिनती अभी हम शनि यहाँ बैठा है इसलिए यहाँ से किए, ये शनि यदि हम यहाँ बैठाते तो ये गिनती यहाँ से हो जाता। तो आप इस सब को प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्रम से क्या शनि को समझ लिए आप, शनि के ही अनुसार और क्या समझना है हमको, शनि के अनुसार ही किसको समझना है, तो शनि के अनुसार ही हमको समझना है बृहस्पति का भी और मंगल का भी। तो वो हम इस जन्मांग में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, मान के चलिए एक लग्न में हम शनि को दिखा दिए, तो दूसरे भाव में हम मान के चलिए बृहस्पति बैठ जाए यहाँ पर पंचम भाव में। इस भाव को क्या कहते हैं, पंचम भाव, पंचम भाव, क्योंकि भाव का गणना कहां से होता है, यहां से। अब देखिए जहां बृहस्पति स्थित हो, दृष्टि की यही बात जो हम बार बार जोड़ दे रहे हैं कि दृष्टि देखना है जहां पर ग्रह स्थित हो, ठीक है। तो पंचम भाव में हम बैठा दिए हैं बृहस्पति को। अब बृहस्पति की दृष्टि है क्या क्या, 5वीं और 9वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि सभी की है, इसकी भी है, लेकिन विशेष दृष्टि क्या है, 5वीं और 9वीं। तो बृहस्पति जहां बैठा है वहां से 5वां, तो यहां से 5वां कौन सा भाव है, ये 9वां भाव, और यहां से 9वां कौन सा भाव है, तो लग्न, ठीक है, लग्न। गिनती भी कर लीजिए, ऐसे आपको विश्वास ना हो रहा हो तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये कौन सा भाव है, 9वां भाव, और 6, 7, 8, 9, ये क्या है, लग्न। मतलब पंचम भाव पर यदि बृहस्पति स्थित हो पंचम भाव में तो उसकी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि कहां कहां जाएगी, 9वां भाव पर जाएगी और लग्न पर जाएगी। और जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि कहां जाएगी, तो सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये तो हो गया गुरु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि हो गई। उम्मीद करते हैं आपको गुरु की भी दृष्टि समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या समझना है हमको, इसके बाद समझना है मंगल की दृष्टि। तो मंगल की भी दृष्टि आप देख लीजिए। अभी इन तीनों की दृष्टि को समझने के बाद, दृष्टि में और भी बातें हैं, दृष्टि बहुत बड़ा विषय है, और दृष्टि के संपूर्ण जितना सामान्य प्रयोग होना है उतना बात तो मैं आपको बता ही दूंगा आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि आप दृष्टि में ही बहुत विशेष जानना चाहते हैं, जैसे कि आप जानना चाहते हैं इस दृष्टि का गणित, एक्चुअल दृष्टि निकालने के लिए, ये तो सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि 100% बता दिए, लेकिन ठीक सप्तम कहां से कहां होता है, इसका गणितीय पद्धति क्या है, राशि की भी दृष्टि होती है, राशि की दृष्टि क्या है, राशि की दृष्टि हम किस प्रकार से देखेंगे, जब इन सभी बातों की जिज्ञासा आपको हो तो आप हमारे
षान्मासिक या वार्षिक कक्षा में जुड़ करके दृष्टि के ज्ञान को ले सकते हैं। तो आगे इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से मंगल की दृष्टि है। तो मंगल की दृष्टि आपको देखना है, मंगल के लिए क्या कहा गया है कि चतुरस्रमान, चौथे और आठवें। तो मंगल कहाँ स्थित है, तो मान के चलिए मंगल को हम बैठा देते हैं दसम भाव में, मंगल को हम यहाँ बैठा देते हैं दसम भाव में। तो मंगल जब हमारा दसम भाव में बैठा है तो मंगल जहां स्थित हो वहां से गिनती चालू करेंगे, क्योंकि पीछे तो आप देख ही चुके हैं। तो मंगल बैठा है दसम में, तो 1 2 3 4, तो मंगल की पूर्ण दृष्टि यहां पर हो गई। उसके बाद चतुरष्ट आठवां कह रहा है, तो 4 5 6 7 8, तो मंगल की दृष्टि कहाँ हो गई, दसम भाव में। यदि मंगल हो तो उसकी दृष्टि किस किस पर हो जाएगी, उसकी दृष्टि हो जाएगी लग्न पर, उसकी दृष्टि हो जाएगी पंचम पर, और उसकी दृष्टि हो जाएगी सप्तम पर, चतुर्थ पर। ठीक है, अब ये क्रम से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रह जहां स्थित होगा वहां से सप्तम भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखेगा ही देखेगा, लेकिन सप्तम भाव को देखते हुए वही ग्रह क्या करेगा, यदि विशेष दृष्टि युक्त है, जैसे मंगल हो, शनि हो और बृहस्पति हो, तो उसका जो विशेष दृष्टि अभी हम आप लोगों को बताए हैं उस विशेष दृष्टि को भी हम देखेंगे। ये विशेष दृष्टियां जो हैं 3 ग्रहों को दी गई है, एक मंगल को, शनि को और बृहस्पति को। ये 3 ग्रह को ही क्यों दिया गया है, इन सभी प्रकार की यदि जिज्ञासा आपके मन में हो रही हो तो आप हमारे षान्मासिक या वार्षिक कक्षा में जुड़ करके इन सभी बातों को समझ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया पूर्ण दृष्टि। पूर्ण दृष्टि के बाद हम एक और प्रश्न उठाए थे, वो था पाद दृष्टि। तो पाद दृष्टि कैसे समझेंगे, तो अभी हम आप लोगों को पाद दृष्टि बताने वाले हैं। इसके बाद पूर्ण दृष्टि आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इस पूर्ण दृष्टि के बाद जो पाद दृष्टि समझना है हम लोगों को, वो पाद दृष्टि किस प्रकार से है वो आप देख लें। तो कह रहे हैं सभी ग्रह जिसकी विशेष दृष्टि दी गई है उसको छोड़ करके अन्य जितने भी ग्रह बच गए, जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और ये 4 ग्रह। तो ये 4 ग्रह जो है, इन 4 ग्रहों की पाद दृष्टि होगी। पाद दृष्टि उनको उनकी भी होगी, शनि की भी होगी, मंगल की भी होगी और बृहस्पति की भी होगी, लेकिन उसकी कौन कौन सी होगी वो भी अभी हम बताते हैं। तो इसमें पाद दृष्टि कितने पाद होते हैं, पाद मतलब चरण। आप लोग जान ही रहे हैं कि ज्योतिष में 4 चरण की बात की गई है। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, 4 चरण होते हैं। ज्योतिष में चरण कितने होते हैं, 4। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ भी देखेंगे, चतुर्थ क्या है, चतुर्थ है सप्तम दृष्टि, जो पूर्ण दृष्टि है। सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, 4 चरण दृष्टि, 4 चरण। ठीक है, मतलब चतुर्थ हो गया। तो एक पाद दृष्टि क्या है, 3 और 10। ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह सभी ग्रह एक पाद दृष्टि से देखते हैं अपने जहां, क्योंकि आपके मन में एक जिज्ञासा तो अवश्य उठ रही होगी कि ऐसा कोई नहीं, जैसे अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी, ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा फोकस आपका मेरे ऊपर है, इस स्लाइड के ऊपर है, तथापि आपके अगल बगल यदि आप फोन से देख रहे हैं तो आप जहां फोन रख करके देख रहे हैं, यदि हाथ में पकड़ करके देख रहे हैं, तो मोबाइल को देखते हुए भी आपका फोकस थोड़ा क्या इधर उधर हो रहा है। साइड वाले विजुअल को भी आप क्या कर रहे हैं, मतलब व्यू को भी विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आचार्यों का भी ये कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल और केवल यदि किसी का फोकस पूर्ण एक जगह है भी, उसके बाद भी इधर उधर थोड़ा तो देख ही लेता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरा ध्यान आपको पढ़ाते हुए इस लैपटॉप पर है ही, उसके साथ साथ साइड में रखे हुए बोतल पर है, साइड में रखे हुए मोबाइल को भी हम देख आप ही को रहे हैं, लेकिन झलक उसकी भी बन रही है आंख में। मतलब क्या हुआ कि उसको भी तो थोड़ा थोड़ा देख ही रहे हैं, उसका भी तो कुछ फल होगा। तो इसीलिए आचार्य कहे कि नहीं, इसको भी बताने के लिए पाद दृष्टि बता देते हैं।
तो जब पूर्ण दृष्टि की परिकल्पना हुई, उसके बाद पाद दृष्टि की भी परिकल्पना की गई। तो पाद दृष्टि में क्या कहे कि दोनों साइड, 3-10 क्या है, दोनों साइड है। साइड में क्या होता है, 25% देखता है आदमी, 25%, ठीक है, 25% दोनों साइड आदमी देख लेता है, 25%। इसको कला में समझेंगे तो कितना समझेंगे, 15 कला। कला की बात, यदि आप कला को पूर्ण समझना चाहते हैं तो आप अवश्य हमारे गणित वाले कक्षा में जुड़ सकते हैं। गणित वाले कक्षा में ग्रह की दृष्टि पर प्रॉपर हम आपको 5 से 6 कक्षा लेकर के ग्रह के दृष्टि का गणित बताएंगे कि दृष्टि को किस प्रकार से मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला जा सकता है, ठीक है। और आगे हम इस बात को समझेंगे। अब फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं कि द्वितीय में क्या कह रहे हैं, द्वितीय चरण में क्या कह रहे हैं, त्रिदश त्रिकोण, मतलब अपने जहां ग्रह स्थित हो, कोई सा भी ग्रह, ठीक। अब इसमें एक त्रिदश में आप किसको किसको ऐड करेंगे, तो क्योंकि त्रिदश शनि को छोड़ करके, शनि का तो इस पर पूर्ण दृष्टि है, मतलब शनि क्या है, शनि तिर्यक दृष्टि है, तीनों 3-10 दोनों को देखता है। तो शनि को छोड़ करके मंगल और गुरु भी अपने से तीसरे और 10वें स्थान को एक चरण दृष्टि से देखता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अब त्रिकोण की बात कर दिए, तो त्रिकोण क्या है, पंचम नवम, इस पर कितना परसेंट दृष्टि है, 50%। 50% मतलब 30 कला। कोई भी ग्रह, जितने भी ग्रह अभी बता रहे हैं, ये सभी ग्रह अपने से जहां भी स्थित हो वहां से 5वें और 9वें भाव पर क्या करता है, 2 चरण दृष्टि से देखता है। उसको पूरा नहीं देखता है, लेकिन फिर भी उसको देखता है। कितना देखता है, 2 चरण। 2 चरण मतलब 50% देखता है, क्योंकि वो साइड से थोड़ा आगे हो जाएगा। और जितना आगे बढ़ेगा, अर्थात यही तो कैलकुलेशन से समझ में आएगा कि ये 25% जो है, एक्चुअली 25% है, एक्चुअली 50% है। ये आप तृतीय भाव पर तो बता दिए आप कि 25% दृष्टि है, लेकिन चतुर्थ भाव पर कितना दृष्टि होगा, पंचम भाव पर कितना दृष्टि होगा, षष्ठ पर कितना होगा, सप्तम, हर एक पर होगा ना दृष्टि। तो हर एक की दृष्टि यदि आपको जानने की इच्छा होगी तो आप अवश्य आगे हमसे जुड़ते रहें और इन बात को समझते रहें। अब ये देखिए, तो जो ग्रह जहां स्थित है वहां से पंचम और नवम भाव को कितने देखता है, 50% देखता है, अर्थात 30 कला उसको बल मिलता है। यहां से भी बल मिलेगा, ठीक है, षड बल की जो बात होती है, यहां से उसको बल मिलेगा और उस बल के आधार पर फल होगा निश्चित। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कोई भी ग्रह, और यहाँ पर बृहस्पति को छोड़ करके किसका किसका हो जाएगा, इसमें और कौन कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मंगल और शनि, क्योंकि बृहस्पति तो इसको पूर्ण देखता है, पूरा देखता है, लेकिन मंगल और शनि नहीं देखता। फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं चतुरस्र 4 और 8, इसमें कितना देखता है, 75%। 75% मतलब 45 कला, 45 कला इसमें। और ये सभी ग्रह तो इन सभी के लिए है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कौन ग्रह बढ़ गया, इसमें बढ़ गया शनि और गुरु। क्यों, क्योंकि मंगल का तो पूर्ण दृष्टि ही रहता है इस पर। अब उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब इन चीजों को समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण ही बता देते हैं। आप देखिए, आप इसको ध्यान से समझिए, आपको ये उदाहरण समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण बताएंगे और आपको उम्मीद करेंगे कि समझ में आ जाएगा ये बात, ठीक है। ये बात समझ में अगर आ गई तो समझिए आज के इस कक्षा के आधार पर आप दृष्टि पूर्णतया समझ जाएंगे। मान के चलिए यहाँ पर किसी भी ग्रह, सूर्य की ही हम बात करें, सूर्य यहाँ स्थित है, सूर्य यहाँ स्थित है। ये भाव कौन सा है, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा, ये कौन सा भाव है, ये है दशम भाव। दशम भाव में सूर्य स्थित है। यदि इस कुंडली के आधार पर, कुंडली में कौन सी राशि है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सूर्य यहाँ स्थित है। अब मुझे देखना है कि सूर्य की दृष्टि किस किस भाव पर पड़ रही है। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों को पता है कि सूर्य क्या करता है, अपने से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो हम देख लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव हो गया। तो सूर्य की पूर्ण दृष्टि कहाँ हो गई, सप्तम भाव, सप्तम सूर्य से सप्तम, ठीक है। तो सूर्य से सप्तम क्या पड़ रहा है, इस सूर्य से सप्तम हो रहा है चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव हो रहा है। अब 7 8 9 10 11 12, तो ये सूर्य आप यहाँ पर 2 लाइन लिख भी सकते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि ये सूर्य किसको किसको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो दशम भाव में स्थित सूर्य, दशम भाव में
स्थित सूर्य चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, देख रहा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद तो हमको पाद दृष्टि भी समझना है ना इसी पर। तो आप क्या देखेंगे, पाद दृष्टि, प्रथम पाद क्या है, मतलब एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, तृतीय पाद दृष्टि। ठीक है, चतुष्पाद दृष्टि। पूर्ण दृष्टि को ही क्या कहते हैं, इस पूर्ण दृष्टि को क्या कहते हैं, चतुष्पाद दृष्टि, चतुष्पाद दृष्टि। ठीक है, इस बात से घबराइएगा नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि तृतीय दशम एक पाद दृष्टि, तो ये सूर्य की एक पाद दृष्टि, एक पाद दृष्टि कहां कहां है, तो सूर्य की एक पाद दृष्टि देख लीजिए। एक पाद दृष्टि यहां से देखिए किसकी, प्रथम दृष्टि ये क्या है, एक पाद दृष्टि, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, है ना। अच्छा, चतुष्पाद तो समझ में आ ही गया। तो एक पाद दृष्टि किस पर है, तृतीय दशम, तो सूर्य यहां है, इससे तृतीय क्या है, ये, सूर्य से तृतीय ये, और दशम ये, इस पर क्या है, एक पाद, एक पाद दृष्टि, एक पाद दृष्टि, एक पाद दृष्टि। तो सूर्य की एक पाद दृष्टि किस पर पड़ रही है, इस कुंडली में, इस कुंडली में द्वादश एवं सप्तम भाव पर, सप्तम भाव पर। इस प्रकार से लिखने से आपको भाव का भी ज्ञान हो जाएगा। भाव नहीं भूलेंगे कभी, यदि भाव ही भूलने लगे ज्योतिषी तो फलादेश कैसे हो पाएगा, क्योंकि भाव तो रीड है ना, सप्तम भाव पर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है उसमें कमेंट बॉक्स में कि सूर्य की दो पाद दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है, सूर्य की त्रिपाद दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है, चतुष्पाद दृष्टि तो ऑलरेडी हम बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से ग्रह की दृष्टि जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार से एक पद्धति है जैमिनी पद्धति, उसके आधार पर राशियों की भी दृष्टि होती है। तो राशियों की दृष्टि अलग एक विधा है जो हम आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताने से फिर आप अभी जिस स्थिति में है उसमें भ्रमित हो जाएंगे। यदि आपको राशि की दृष्टि भी जानने की इच्छा हो रही हो और दृष्टि पर और विशेष गहन अध्ययन की आवश्यकता आपको लग रही हो, तो आप आगे के कक्षा में हमसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई है, इस बात को यदि आप अच्छे से समझते हैं तो आप दृष्टि से संबंधित जितने भी सामान्य बात है जो कि आपको कुंडली से फलादेश करने में सहायता प्रदान करेगी, वो सभी बातें आपको इससे कवर हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको इससे समझ में आ जाएगी। अगले विषय को लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।